हेलो भैया। हाँ जी। हेलो। एक बार ये आ जाएं फिर शुरू करेंगे, सब आ जाएं। एक मिनट है अभी, 7:02-3 पे शुरू करेंगे।
बोल दीजिए कुछ कहना है तो। यार आपने पिछले क्लास में क्वेश्चन कराया था 2 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 को प्रूफ करवाया था आपने। हम्म। भैया वो हम लॉग से भी प्रूफ कर सकते हैं। हाँ जी। थैंक यू भैया। ओके। कौन बोल रहा था वैसे, निश्चय या प्रणव? मैं बोल रहा मैं तो ठीक है, नाम तो बताओ। हूँ। ये तो वही बात हुई ना, किसी का फोन आया उधर से, उसने बोला हाँ भाई कौन बोल रहा है, तो इधर से दूसरी तरफ से बंदा बोलता है मैं बोल रहा हूँ। खैर, 17 तक मैंने कहा था, मैंने बोर्ड पे 13th लास्ट कराया था बच्चों, बस शुरू कर रहे हैं। 13th लास्ट कराया था, ठीक है जी। अब मैंने कहा था 14 से 17 तक बड़े आसान है, आपसे हो जाएंगे। आप में से किसी का कोई पर्टिकुलर अटका है तो वो बोल दीजिए मेरे को, तो मैं वो पहले करा के फिर आगे अपना नया टॉपिक थोड़ा सा चेंज होके टॉपिक आ रहा है वो कराऊंगा। बोलो अप टू 17 किसी ने भी कुछ पूछना है? अप टू 17 किसी ने भी कुछ पूछना है तो बोल दीजिए। सर 16th में डाउट है। दोबारा बोलना एक बारी। 16th में। 16 ओके। और कोई डाउट है तो बोलना बच्चों, बाकी जितने भी हैं किसी का और कोई डाउट? एक 16 में डाउट बोला गया, पहले उसे करेंगे, 2 मिनट लगते हैं बस, कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। 16 के अलावा एनी अदर डाउट अप टू क्वेश्चन नंबर 17? कोई डाउट है तो बोल दो। चलिए अभी शुरू कर लेते हैं। तो 16th है। स्टेटमेंट देखो, थोड़ा सा रफ स्टाइल में कर लेता हूँ, मेन बात तो आपको पता है, कहीं अटका होगा वो पता लग जाएगा ऐसे ही। 16 प्रॉब्लम चल रही है, ध्यान दीजिएगा। स्टेटमेंट पी एन है, मैं सीधा एन की जगह 1 डाल रहा हूँ भैया, लेफ्ट हैंड साइड। ये लास्ट टर्म लेफ्ट हैंड साइड की एन टर्म में एन की जगह 1 डालोगे फर्स्ट टर्म बनेगी, तो उसमें ऐड तो क्या करोगे, ठीक है। इस पे पक्का आपका हो चुका है, एन की जगह 1 डालोगे 3 1 3 3 माइनस 2 1 इंटू, यहाँ एन की जगह 1 डालोगे 3 1 3 प्लस 1 4, ये 1/4 आ जाएगा। राइट हैंड साइड एन की जगह 1 डालोगे तो 1 डिवाइडेड बाय 3 1 3 प्लस 1 4 आ जाएगा, लेफ्ट राइट इक्वल आ गई। ठीक है जी, थोड़ा रफ स्टाइल में कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ प्रॉब्लम ही लेनी है। यहाँ आप अज्यूम कर लोगे स्टेटमेंट एन इक्वल के पर ट्रू है, के बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल। ठीक है जी, एन की जगह के डाल लेते हैं ऊपर, जो भी स्टेटमेंट आपको दिख रहा है 1/4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस लास्ट टर्म हो गई 1/3 के, ये 3 के माइनस 2 इंटू 3 के प्लस 1 इज इक्वल है के अपॉन 3 के प्लस 1। अब पी के प्लस 1 फॉर्म कर लेते हैं और उसे ट्रू प्रूफ करने को ट्राई कर लेते हैं, पी के प्लस 1। ठीक है भैया, तो ये 1/1 इंटू 4 प्लस प्लस ये के टर्म सेकंड लास्ट टर्म है, ध्यान देना के टर्म सेकंड लास्ट होती है और सेम कॉपी की है मैंने, प्लस अब मैं एक नेक्स्ट टर्म बढ़ा रहा हूँ। अब यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा यहाँ सभी चेक कर लेना एक बात, जो आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, मैंने कहा नहीं कहा, आप कर रहे होंगे शुरू के 16-17 क्वेश्चनों में, कि हम जैसे ही ये हमारी पीके थी,
पीके प्लस वन बनाने के लिए फर्स्ट टर्म से के टर्म तक तो सेम रहेंगी, के की जगह के प्लस वन डालने से नेक्स्ट टर्म बढ़ेगी। तो अब मेरे ख्याल से लास्ट के क्वेश्चनों में ये हो रहा होगा, मैं शुरू में तो कह ही रहा था के की जगह के प्लस वन ब्रैकेट में डालना। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, कुछ खास है जो आने वाले 4-5 क्वेश्चनों को गलत करा सकता है। तो के की जगह जब मैं के प्लस वन डाल रहा हूँ, तो बच्चे ना 10-15 क्वेश्चन करते करते वो कह रहे हैं यार ठीक है, यहाँ के प्लस वन डालना भी है, माइंड में ही कर लेते हैं। और कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, मतलब ऐसे बनना था ना, ये 3k + 1 - 2 ब्रैकेट में डालना था, तो अब माइंड में ही कर लेते हो। ये काम किया, ब्रैकेट खोलूं अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो ये 3k + 3 - 2 यानी 3k + 3 - 2 + 1 हो जाएगा। तो कभी कभी आप ये प्लस वाले जितने सीरीज वाले सारे क्वेश्चन ज्यादातर प्लस के थे, 2 मल्टीप्लाई वाले छोड़ के आप ये माइंड में कर लेते हो, के की जगह के + 1 ब्रैकेट खोला प्लस माइनस कर लिया करो, मना नहीं कर रहा। अब इससे रिलेटेड अगली बात क्या है थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं, पहले मैं इस क्वेश्चन को निपटा दूं। ठीक है, अब देखो यहाँ माइंड में ही कर लेना। अब के की जगह के + 1 डालोगे, ब्रैकेट खोलोगे, 3k + 3 + 1 यानी 3k + 4 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड के की जगह के + 1 डालोगे, तो इतनी छोटी कैलकुलेशन तो आप माइंड में अफोर्ड कर लेते हो, के की जगह के + 1 ब्रैकेट खोलो, 3k + 3 + 1 3k + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब जिस बच्चे का अटका हुआ है उसे इसके बाद देखना है। ठीक है, फर्स्ट सम से लेके सेकंड लास्ट के तक का सम आपको ऑलरेडी आपके अजम्पशन से पता है, जैसे आपने हर क्वेश्चन में किया है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, जिसकी प्रॉब्लम है तो बोलना, नहीं तो मैं रब कर दूंगा। यहाँ तक कुछ पूछना नहीं है? सर, इसके बाद ही है। हाँ, इसके बाद ही है, तो इसके बाद की बात बढ़ा देते हैं। तो फर्स्ट सम से के टर्म तक का सम जो मेरे पास था वो मैं डाल लेता हूँ। वो मेरे पास k/3k + 1 आया था, मैं रब कर चुका हूँ। तो फ्रॉम फर्स्ट वो k/3k + 1 आया हुआ था मेरे पास। ठीक है जी, और फिर ये जो k+1 पे नेक्स्ट टर्म हमारी बड़ी हुई है वो हम लिख लेते हैं, वो आ गई 3k+1 और 3k+4। यहाँ थोड़ा चेक करना चाहिए, के से जब k+1 बनाया हो, ये लास्ट वाली ना गलत हुई हो, एक ये थोड़ा सा देख लेना आप। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो कॉमन आ रहा है हमारे पास, ऐड करना है डिनोमिनेटर से 3k+1, ऊपर से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 ही बोल दो, ये k+1/3k+4 आ जाएगा। ठीक है जी, और फिर ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ा देते हैं इसे। 1/3k+1, इसको आप एलसीएम ले लो, ये आपके पास आ जाएगा 3k² + 4k + 1/3k+4। ठीक है, ऊपर एक क्वाड्रेटिक है, उसके आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बना लोगे। ये 3k² प्लस मिडिल टर्म के स्प्लिट आपको डायरेक्ट दिख रहे होंगे, मिडिल टर्म के स्प्लिट आपको डायरेक्ट जरूर दिख रहे होंगे, 3k + 1k + 1। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर लूंगा, इतना मेरे ख्याल से आप मैनेज कर लेते हो। फर्स्ट टू में कॉमन, लास्ट टू में कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर बनेंगे, अगला स्टेप लिख रहा हूँ। वैसे भी आप माइंड चला लेते हो यार, 3k कॉमन, k + 1 बचा, +1 कॉमन, k + 1 बचा, k + 1 होल से कॉमन हो गया, 3k + 1 अंदर बच गया, डिवाइडेड बाय 3k + 4। ये 3k + 1 कट गया, यही आपकी राइट हैंड साइड थी, यही राइट हैंड साइड थी, ध्यान दीजिएगा। यह हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, बोलो दिक्कत है तो, जिसको कंफ्यूजन था, अगर अभी भी है कहीं कंफ्यूजन तो बोल दो। नहीं सर, हो गया क्लियर। ओके, हाँ जी, ये 17 तक का काम निपट गया बच्चों। अब 18 से लेके 24 तक बिल्कुल अलग टाइप है, बिल्कुल अलग टाइप है। सब बहुत ध्यान से फोकस करना और जल्दी मत करना, नहीं तो इसमें फंस जाओगे। यही आने जैसे क्वेश्चन है और यही थोड़े बेटर है। ठीक है, हम 18 क्वेश्चन पर आ गए हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। पहले आप एक फर्क समझ लो, यहाँ 18 से 24 तक जो फैमिली आ रही है, फर्स्ट 17 क्वेश्चन में आपको जो जो स्टेटमेंट प्रूफ करनी थी वो इक्वल वाले स्टेटमेंट थे। लेफ्ट राइट कुछ भी था, बीच में इक्वल था, मतलब एक इक्वेशन को ट्रू दिखाना था। ये इक्वेशन नहीं है, इन इक्वेशन है, ध्यान दो, बीच में स्मॉलर है ना, लेफ्ट राइट के इक्वल तो नहीं है ना। तो जब लेफ्ट राइट के इक्वल ना हो, स्मॉलर ग्रेटर हो, तो इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, इसे आप इन इक्वेशन कहते हैं। ये एक इन इक्वेशन है। अब इन बचे हुए 5-6 क्वेश्चनों में 2-3 क्वेश्चन इन इक्वेशन के हैं, यहाँ तो 2 ही है एक्सरसाइज में, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एग्जाम्पल में भी है अभी। ठीक है, कुछ इन इक्वेशन के क्वेश्चन है और कुछ डिविजिबल मल्टीपल के क्वेश्चन है, कि कोई कोई एक स्टेटमेंट दे देगा, उसे बोल देगा 24 से डिविजिबल प्रूफ कर दो या 24 का मल्टीपल दिखा दो। ठीक है भैया, ये सब क्वेश्चन ग्रेटर स्मॉलर वाले, मतलब एक अलग तरीका है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ग्रेटर स्मॉलर वाले में एक थोड़ा स्टाइल बदल जाता है और डिविजिबल मल्टीपल वाले में एक तीसरा स्टाइल आ जाता है। मतलब कुल मिला के आप एनसीईआरटी की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन इक्वेशन वाले प्रूफ करने हैं, पहले 17 क्वेश्चन स्मॉलर ग्रेटर वाले करने हैं लास्ट के क्वेश्चनों में से, और कुछ डिविजिबल मल्टीपल प्रूफ करना है कुछ। ठीक है भैया, वो तीसरा टाइप है। कुल मिला के 3 टाइप रहेंगे, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा होता नहीं, नई नई किताबें भी करोगे, बस इसी के आजू बाजू गेम घूमती रहेगी, नंबर बदलता रहेगा। खैर ध्यान से सुनते रहना।
स्टेटमेंट को मैं यहाँ पी एन बोल देता हूँ, कोई करना मत, नहीं तो बहुत बुरे फंसोगे इस बारी आप। सब स्मॉलर गेटर वाले सुन लो। और ये चांस की बात है, मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ये एनसीईआरटी में अभी जो 2 क्वेश्चन आएंगे ग्रेटर स्मॉलर के बचे हुए क्वेश्चनों में 2 ही क्वेश्चन है। चांस की बात है, दोनों आसान है। ठीक है, इसमें मैं पूरा कंसेप्ट भी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जब मैं एग्जाम्पल कराऊंगा एनसीईआरटी में 8 ही एग्जाम्पल है मेरे ख्याल से, तो वहां कुछ बढ़िया बातें हैं, वहां कुछ अलग से बढ़िया और बेटर समझ में आएगा। लेकिन अभी आप पहले इसे ही समझो, बेसिक को ही समझो, कोई पेन मत चलाना जी। स्टेप 1 शुरू कर दिया। 1 पर चेक कर रहे हैं स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्मॉलर लेफ्ट साइड राइट साइड से स्मॉलर दिखानी है, ध्यान देना। जब लास्ट टर्म एन टर्म में 1 डालोगे तो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म तक का सम तो वो फर्स्ट टर्म ही होती है, तो 1 ही आ गया। राइट हैंड साइड सिंप्लीफाई करोगे 1/8 इंटू एन की जगह 1 डालेंगे, 2 1 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये 9/8 हो जाएगा। ये मत बोलना ट्रू नहीं आया, आपको इक्वल नहीं दिखाना है, आपको लेफ्ट राइट से स्मॉलर दिखाना है। और हर बच्चा कह सकता है कि 1 9/8 से स्मॉलर होता है, सब माइंड में चेक करके देख लो, 9/8 1 पॉइंट कुछ होता है। ठीक है भैया, बीच में कोई कोई बच्चे लेट आ रहे हैं तो उन्हें एडमिट कराना पड़ रहा है। खैर 1 9/8 से स्मॉलर होता है। ठीक है भैया, क्योंकि 9 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो रहा होगा। मतलब कुल मिला के यहाँ लेफ्ट राइट से स्मॉलर आ गई, मतलब ट्रू आ गया। तो यहाँ आप लिख दोगे, अभी ये नॉर्मल नहीं है लेकिन ये बिल्कुल आसान सा है, लेकिन पीके प्लस 1 बहुत बेटर और अलग बनेगा, इसलिए ध्यान से पहले चेक करो। यहाँ P1 तो ट्रू आ गया। ठीक है, हर बारी की तरह कंसेप्ट तो वही है, हमने अज्यूम कर लिया ये स्टेटमेंट सभी नेचुरल नंबर पे ट्रू है, जो हमें प्रूव करना है वही मान लिया। लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल। तो n की जगह मैंने k डाल दिया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 k। स्मॉलर स्मॉलर का ध्यान देना, इक्वल मत लिख देना। 1/8 ऑफ 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, मेरे को ये मालूम है कि ये क्वेश्चन चांस की बात है आसान बनेगा, कुछ ऐसे नंबर है, लेकिन ग्रेटर स्मॉलर का एक बेटर कंसेप्ट भी होता है। वो मैं बिल्कुल लास्ट में 1 या 2 एग्जांपल में बोलूंगा, तो आपका बहुत अच्छा फाइनल नहीं होगा। मैं पहले इस आसान को समझाऊंगा, फिर इसी में वो बेटर बात भी बना के बोलूंगा। आप सुनते रहना ध्यान से, ठीक है, ताकि 2 4 बारी वो बेटर बात हो जाएगी, तो जब उसका क्वेश्चन आएगा तो वो आप पकड़ पाओगे। ठीक है जी, पी के हमने ट्रू मान लिया, के पर ये स्टेटमेंट ट्रू मान ली। अब आप आगे स्टेटमेंट खुद लिख दोगे। नाउ वी विल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1। पी ऑफ k की जगह k प्लस 1 डाल रहे हैं, यहाँ तक वही चल रहा है बच्चों। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्लस। ठीक है, सेकंड लास्ट टर्म k पे डिफाइंड होगी ये। ठीक है, अब k की जगह k प्लस 1 डालोगे, लास्ट टर्म k प्लस 1 आ जाएगी। स्मॉलर देन, बीच में स्मॉलर देन है, ध्यान देना। k की जगह k प्लस 1 डालते, अब तो आप माइंड में भी कर लेते हो, गड़बड़ नहीं कर देना। इसे 2k प्लस 1 मत लिख देना, k की जगह k प्लस 1। ठीक है, सब बच्चे वो माइंड में ऐसे प्रॉपर चेक करते हैं, 2 इंटू ब्रैकेट में डालना है k प्लस 1 प्लस 1। लेकिन ये एक से फालतू क्यों लिख रहे हो यार? k की जगह k प्लस 1 डालो, ब्रैकेट खोलो, 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3 हो जाएगा। इतना तो आप डायरेक्ट कर लोगे। यहाँ तक मैंने कुछ खास बोला नहीं है, ये सब वही है जो आप कर रहे थे। पहले आप यहाँ तक करो, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, इसमें नया क्या बताऊंगा। सब बच्चे पहले यहाँ तक पहुंच जाओ और फटाफट से हैंड रेज कर दो। इसमें थोड़ा मजा आएगा, ये थोड़ा सा बेटर है। हटा दें, कम का हुआ है अभी, फटाफट से पहुंच जाओ, जरा खींच के करो, ये तो आता है आपको। एक बात और सोच लो, स्पीड ये 11 12 वाली है नहीं, मैं कोई कंपटीशन की बात नहीं कर रहा, सीबीएसई लेवल पे स्पीड बहुत कम है। हैंड रेस भूलना मत बच्चों, हैंड रेस करते रहना, क्योंकि तभी मैं आगे बढ़ाऊंगा। किसी का रह गया तो बोल दे वो, नहीं तो मैं रब करके आगे बढ़ रहा हूँ।
किसी का रह गया तो बोल दो। रह भी गया हो तो अब होल्ड करना, अब पहले समझ लो, अभी होल्ड कर दो, नहीं तो तकलीफ में आ जाओगे। अब ध्यान से सुनते रहना, जब तक मैं यहाँ रुक नहीं रहा आपको ही कुछ नहीं लिखना। पहले ये और फिर इससे बेटर दोनों बातें बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहो। अब देखो पहले अब तक का कंसेप्ट, जो इक्वल वाले क्वेश्चन थे, इक्वेशन वाले पहले 17 क्वेश्चन थे, उसमें क्या चल रहा था। हम ये बोल रहे थे कि हमने सभी नेचुरल नंबर पे स्टेटमेंट ट्रू दिखानी थी और हम कर नहीं पाए, सिर्फ 1 पे ट्रू दिखाया। तो हम सभी नेचुरल नंबर पे इस इक्वेशन नंबर 1 में या मान रहे थे कि सभी पर ट्रू है। k+1 पे मैंने एक स्टेटमेंट बनाई, मेन कंसेप्ट समझना, पे k+1 पे स्टेटमेंट बनाई, वो अपने आप लेफ्ट सिंप्लीफाई होके राइट के इक्वल, पहले 17 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ जिसमें इक्वल था, राइट के इक्वल आ नहीं रही थी। अजम्पशन यूज कर रहे थे, अजम्पशन से आ रही थी, अजम्पशन से रिजल्ट ट्रू आ रहा है यानी अजम्पशन भी सही है, यानी मेरा मेरा वो स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर पे ट्रू है। मेन कंसेप्ट ये था। अब पहले अगर आप जैसा अब तक करते आए हो वैसा रटाफिकेशन आज चलाओगे, मैं कुछ नया बोल दूंगा वो आप समझ लोगे, लेकिन आप पुराना भी शायद यूज कर लो कभी, अगर मैं टोक नहीं रहा हूं, फिर आप गलत भी कर सकते हो। नया बाद में समझना, पहले आप क्या सोचते हो वो सोचो, वो चेक करो कि आप में से कोई बच्चा सर हर बारी की तरह ना pk+1 की लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ले बेटा ले ली। अब मैं यहाँ गलती कर रहा हूँ, जिसको भी गलती यहाँ पकड़ में आ जाए बोल ही देना, बता ही देना, सबके पास माइक अनम्यूट करने का है ऑप्शन, ठीक है, लेकिन पहले चेक कर लो गलती होगी तो कहाँ होगी, और गलत गलती मत बताना, सोच के बोलना, ठीक है भैया। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली है, 1 से k तक का सम चेक कर लो, हमें पता है 1/2k+1 का होल स्क्वायर है, फ्रॉम अजम्पशन जो हर बारी हम लेते थे वो मैंने सम डाल दिया है, प्लस आगे एक टर्म मेरी k+1 पे बढ़ी है वो लिख दी है। सर लेकिन तो स्मॉलर देन है ना, बस इक्वल पकड़ थोड़ी ना, लिया, तो फिर हम इसकी जगह इक्वल नहीं है। बस ठीक है जी, डांटो मत, प्यार से बोलो, डरा रहे हो आप तो। खैर बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने पकड़ लिया, ठीक है जी। अब सब मत बोलना, लेकिन सब कह रहे हैं कि 1 से k तक का सम, सर 1 से k तक का सम कि इसके इक्वल थोड़ी है 1/8 इंटू 2k+1, सर कि आप इस 1 से k तक के सम की जगह फ्रॉम इक्वेशन 1 ये वैल्यू डाल दोगे। चेक कर लो, 1 से k तक का सम इसके बराबर नहीं है, इससे स्मॉलर है, ये वैल्यू नहीं डाल सकते, यानी मेरा कंसेप्ट तो पीएमआई का वही चल रहा है और मैं उसी से खत्म करूंगा, लेकिन टेक्निकली मैं अटक गया हूं, मैं pk+1 की लेफ्ट हैंड साइड में 1 से k तक का सम मेरी अजम्पशन से मैं नहीं यूज कर पा रहा, क्योंकि मेरी अजम्पशन इस बार ये है ही नहीं कि 1 से k तक का सम किसके इक्वल है, तो मैं उसकी वैल्यू इक्वल वाली तो डाल सकता था, छोटी बड़ी थोड़ी डाल सकता हूँ, तो ऐसे तो फंस गया। अब मेन थ्योरी सुनना, चलो ऐसे फंस गया, ये ट्रिक हमारी फेल हो गई। अब नया हम क्या करने जा रहे हैं, ठीक है, मैं कर कुछ नहीं रहा हूँ, पहले आप चेक कर लो। मैं यहाँ देखो इक्वेशन 1 तो ट्रू मान चुका हूँ ना, इक्वेशन 1 यानी ये k पर तो ट्रू है, मैं पूरी pk पिक कर लेता हूँ, मैं शुरू में ही मैं pk+1 की लेफ्ट भी नहीं ले रहा, राइट भी नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, मैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से लेकर ये k तक का सम, 1 से k तक का सम स्मॉलर है 1/8 इंटू 2k+1 का होल स्क्वायर से, ये pk ट्रू है, मैंने पूरी पिक कर ली, ये तो सही है। अब आप देखो अब हम कैसे करेंगे, अगर ये सही है तो इसे सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो भी सही आएगा, ये इनइक्वेशन करेक्ट इनइक्वेशन है, मैं इसे वैलिड मेथड से सिंप्लीफाई करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा और एक नया रिजल्ट आएगा, वो जो नया रिजल्ट आएगा और कुछ नहीं pk+1 ही आएगा, यानी pk+1 मैं अभी pk से pk+1 बना दूंगा, जब मैं बनाऊंगा तो पूरी सेम आएगी, लेफ्ट राइट स्मॉलर सब बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, मतलब ये ट्रू आ जाएगी, लेकिन ये ट्रू किससे आएगी, वही बात है फ्रॉम फर्स्ट यानी अजम्पशन से, तो pk+1 आप ट्रू दिखा दोगे, लेकिन अजम्पशन के यूज से, यानी फिर बात वहीं पहुंच जाएगी कि अगर एक रिजल्ट ट्रू आया, pk+1 ट्रू आया, लेकिन अजम्पशन के यूज से, यानी pk भी ट्रू है, ठीक है। घूम मत जाना, मेन बात फिर थ्योरी की पकड़ने की कोशिश करना, ठीक है, और जल्दबाजी में ये भी मत कह देना समझ में आ गया, ठीक है। सुन लेना ध्यान से अभी एक बारी और, हम ये कह रहे हैं कि हम pk+1 की लेफ्ट हैंड साइड को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 1 से k तक का सम किसके इक्वल है वो तो पता ही नहीं है, तो भूल जाओ, लेकिन पूरी pk ट्रू है, हमने पूरी pk पिक कर ली। अब आप ये समझो pk को सिंप्लीफाई करके कोई सही बात को, अगर ये ट्रू स्टेटमेंट है तो इसे सिंपल करके जो आएगा वो ट्रू आएगा, मैं क्या करूंगा, इस pk से pk+1 बनाने की कोशिश करूंगा और बनेगी, जब कोशिश करूंगा ये नहीं कि कुछ और बन जाएगा, यही ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू आएगा तो क्या अपने आप आया या किसी की हेल्प से आया, किसी यूज से आया, सर ये जो ट्रू इक्वेशन है इसके यूज से आप एक pk+1 ट्रू ला पाए, तो पक्का अजम्पशन से यार आपने pk+1 ट्रू दिखा दिया, यानी अजम्पशन भी ट्रू है, यानी फिर ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है भैया, ये तो आप इस चैप्टर में पढ़ ही रहे हो, बस थोड़ा सा स्टाइल बदला हमने बात को बोलने का, कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन मेन बात अभी क्या फंसती है और यहाँ नहीं फंस रही है वो फर्क भी पकड़ लेना, ठीक है। सुनते रहना अभी ध्यान से, कोई क्वारी बन रही हो तो बिल्कुल जब मैं एंड कर लूं वहां आप बोलना,
अभी ध्यान से सबको सुनते रहना है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं वो एक बारी में नहीं बोल पाऊंगा, धीरे धीरे करके बताते जा रहा हूँ। अब मैंने देखो यहाँ मैं फेयर शुरू कर रहा हूँ अब इसे, ठीक है जी। यहाँ मैंने फ्रॉम इक्वेशन 1 पीके प्लस 1 का लेफ्ट राइट कुछ नहीं लिया हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने पूरा पीके जो हमारा ट्रू था पूरा पिक कर लिया है। अब सारे बच्चे चेक करो, अगर आप पीके से पीके प्लस 1 बनाना चाह रहे हो तो चेक करो, पीके में 1 से के तक का सम था आपके पास, 1 से के तक का सम, लेकिन अगर आपको पीके प्लस 1 बनाना है तो आपको ये 1 से के तक का नहीं, 1 से के प्लस 1 तक का सम चाहिए। ये सब चेक करो, के प्लस 1 तक का सम चाहिए, ठीक है। यानी 1 से के तक का सम तो ऑलरेडी है, अगर के प्लस 1 का सम चाहिए पहले रफ सुन लेना, ठीक है। पहले सब बच्चे रफ सुन रहे हैं, अभी फेयर कुछ नहीं कर रहे। तो मैं इससे अगले स्टेप में ये पूरा सेम लिखूंगा और मैं ये बोलूंगा कि यार ये पूरा तो सेम आ गया, ये सेम कॉपी है लास्ट सम की होगी, के प्लस 1 और चाहिए, हम इधर के प्लस 1 ऐड कर देते हैं। जैसे मैं बोलूंगा आप गुस्सा करोगे, सर आप अपनी मर्जी से के प्लस 1 ऐड थोड़ी कर सकते हो। नहीं, मैं आपको आगे भी तो देखो, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ मैं दोनों साइड के प्लस 1 ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये पीके और पीके से पीके प्लस 1 बनाना है। तो पीके में फर्स्ट टर्म से के टर्म तक का सम तो पहले से ही था वहां पर लेफ्ट हैंड साइड पे, हमें एक एक्स्ट्रा टर्म और चाहिए, वो हमने लेफ्ट ऐड की तो राइट भी ऐड कर दी, ठीक है भैया। तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, अभी ध्यान से सुनते रहना। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी पीके प्लस 1 हमेशा बड़े आराम से मैच होती है, कि अगर आपने पीके ट्रू उठाया स्मॉलर स्मॉलर ग्रेटर वाले क्वेश्चन में, तो आपका यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट से के तक का सम तो आपके पास पहले ही अवेलेबल है, एक एक्स्ट्रा टर्म चाहिए होती है वो आप लेफ्ट भी ऐड कर देते हो राइट, ये सब तो हर बारी सेम होता है। और लेफ्ट हैंड साइड पूरी पीके प्लस 1 की अपने आप मैच हो जाती है, ये बड़ी बात नहीं है। मेन बात ये क्वेश्चन तब होता है जब ये सिंप्लीफाई करके राइट हैंड साइड भी मैच हो जाए। अभी ये बहुत घटिया क्वेश्चन है, मैं जस्ट ब्रैकेट खोलूंगा एलसीएम लूंगा अपने आप यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। यानी मैं बोल दूंगा भाई पीके प्लस 1 बन गई और पीके से बन गई, यानी पीके भी ट्रू है, ठीक है। लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन वो होगा जो एग्जांपल में मिलेगा हमें, जिसमें हम जैसे यहाँ पीके से पीके प्लस 1 बनाने के लिए इधर के प्लस 1 ऐड किया, उधर भी किए, लेफ्ट मैच हो गई हमारी पीके प्लस 1 की। लेकिन राइट आप एलसीएम लोगे ना, ये सेम बनेगा ही नहीं, वो कुछ और ही बन जाएगा, तब हम फंसते हैं। तब उसका इलाज क्या मैं बताऊंगा, लेकिन अभी पहले ये सिंपल बात तो हम सीख लें, जब भी तो बात आगे बढ़ाने का फायदा होगा। तो पहले इसे निपटा लेते हैं, ठीक है जी। अब आप देख लेना, फ्रॉम फर्स्ट हमने पूरी पीके ट्रू पिक कर ली है, पूरी पीके लेफ्ट से राइट तक ट्रू पिक कर ली है। हम पीके से ट्रू से एक नया ट्रू बनाना चाह रहे हैं, नया ट्रू ये पीके प्लस 1 बनाने के लिए हमें 1 से के तक का सम नहीं, 1 से के प्लस 1 तक का सम चाहिए, इसलिए मैंने ऐड किया के प्लस 1 टू बोथ साइड। आप में कुछ एक दो बच्चे ऐसे जरूर होंगे जिन्हें इन इक्वेशंस के कंसेप्ट आते होंगे, ठीक है, कि किसी इन इक्वेशन में हम माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करें। थोड़ा आपको याद हो तो 10th में हमने एपी और क्वाड्रेटिक में रटाया था, आपको थोड़ा बहुत लॉजिक भी बताया था। वैसे तो किसी इक्वेशन स्मॉलर ग्रेटर वाले में हम माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई दोनों तरफ करें या माइनस के नंबर से डिवाइड, तो स्मॉलर ग्रेटर हो जाता है या ग्रेटर स्मॉलर हो जाता है। या हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ध्यान देना, या के प्लस 1 ऐड किया है तो स्मॉलर स्मॉलर ही रहेगा। या आप ऐसे समझ लो, किसी तराजू में एक बार इस चीज को सुन लेना, चाहे आपको नॉर्मल सी लग रही हो, कोई वेट मेजरर है आपके पास, इधर 5 kg है इधर 10 kg है, ठीक है भैया, ये कम है ये ज्यादा है। हम कह रहे हैं दोनों तरफ सेम नंबर ऐड कर दो, आप सेम नंबर ऐड कर दो तो भी ये लेफ्ट राइट से स्मॉलर ही रहेगी, या दोनों तरफ सेम नंबर माइनस कर दो तो भी ये लेफ्ट राइट से स्मॉलर ही रहेगी, लेकिन दोनों तरफ माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। पहले तो ऐसे समझो आप 5 10 से स्मॉलर था, ठीक है, लेकिन दोनों तरफ माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, -5 -10, और सब जानते हो नेगेटिव नंबर में स्मॉलर -5 -10 में -10 होता है, यानी ये सिंबल बदलना पड़ता है। 10th का रूल था, ये बड़ी बात होगी 11th में। इन इक्वेशन कोई छोटा मूवमेंट नहीं है, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है, अभी उसको नहीं ले रहे हैं, वो बाद की बात है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मैं दोनों तरफ k + 1 ऐड कर रहा हूँ, इन इक्वेशन में कोई भी क्वांटिटी ऐड कर रहे हो दोनों तरफ या माइनस कर रहे हो, ये बीच का रिलेशन स्मॉलर है तो स्मॉलर या ग्रेटर है तो ग्रेटर रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां हम लॉजिकली सही है, ठीक है भैया। खैर 1 + 2 + 3 + के तक का सम था, मुझे पीके प्लस 1 बनानी है, एक टर्म एक्स्ट्रा के प्लस 1 और चाहिए, मैंने लेफ्ट ऐड किया तो मैं राइट भी ऐड कर रहा हूँ। अब मैं चेक कर रहा हूँ क्या मैं पीके से पीके प्लस 1 बना पाया, तो देखो पीके से पीके प्लस 1 की लेफ्ट तो मैं बना पाया, लेफ्ट तो मैच हो गई। सर लेफ्ट तो सोच के ही आपने के प्लस 1 चाहिए था, वही तो ऐड किया, वो तो होनी ही थी। अब आप चेक करो क्या राइट मैच होगी क्या, ठीक है भैया। तो राइट भैया कुछ खास नहीं है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड आप कॉपी कर देना, मैं कोमा डाल देता हूँ यहाँ स्मॉलर देन, बस राइट एलसीएम लूंगा, ध्यान से देख लेना, डायरेक्ट कर ले एलसीएम, अगर आप अफोर्ड कर पाओ तो देखो मैं डायरेक्ट एलसीएम ले लेता हूँ, सब बच्चे चेक कर लो एक बार एलसीएम चेक कर लो, ठीक है जी। 8 और 1 का एलसीएम 8 आएगा, 1 का इससे मल्टीप्लाई सेम आएगा, ब्रैकेट a + b का होल स्क्वायर खोल लो आप, a स्क्वायर 4k² b² 1 2ab 4k, और फिर 8 की इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, नॉर्मल सा है ये 8k + 8,
ठीक है, बीच में इक्वल मत डाल देना गलती से भी। लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी पीके प्लस वन बन चुकी है, उसे कॉपी मारना, कॉपी करना, ऐसे कोमा मत डालना आप जब करोगे। ये 4k स्क्वायर 4k प्लस 8k हो जाएगा 12k, 1 प्लस 8 हो जाएगा 9/8। यहाँ पहुंच गए हम। क्या हमारी पीके प्लस वन की राइट मैच हो गई? देखो लेफ्ट तो ऑलरेडी मैच थी, फिर आखिरी सब चेक कर लो। आपको ये 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर चाहिए। ये मैंने देखो पीके प्लस वन अभी बचा के रखा हुआ है स्क्रीन पे। पीके प्लस वन की राइट 1/8 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर चाहिए, 1/8 आपके पास अवेलेबल है। आप ध्यान दो ये क्वाड्रेटिक है, या तो आप मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टर बना लेना, इसके फैक्टर 2k प्लस 3 इंटू 2k प्लस 3 आ रहे हैं, अपने आप मैच हो रहा है। या आप यहाँ फॉर्मुला ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, कईयों को दिख रहा होगा, तो भी ये 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है भैया, कुल मिला के अपने आप की किसी की कैलकुलेशन से ये 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। मैं यहाँ साइड पर इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर देता हूँ आपके लिए। जो बच्चा फॉर्मुले देख रहे हैं वो तो बढ़िया है, आप फॉर्मुला लगा देना, लेकिन हर बच्चा हमेशा ये बात फॉर्मुलों वाली चाहे छोटी बात है पिक नहीं करता। तो क्वाड्रेटिक तो किसी को भी दिख रही है यार, तो मिडिल टर्म आप स्प्लिट कर लो। ठीक है भैया, और मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर लिख देते हैं। 9 4 36, 6 6 36, 6 के आ गए मिडिल टर्म के स्प्लिट। फर्स्ट टू में आप 2k कॉमन ले लोगे, अंदर आ जाएगा 2k प्लस 3, फिर प्लस 3 2k प्लस 3 2k प्लस 3 पूरे में से कॉमन एक 2k प्लस 3 बच जाएगा, और ये 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए हम फैक्टर शो कर चुके हैं 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, डिवाइड में ऑलरेडी मेरे पास 8 था 8, ये आपकी पीके प्लस वन ट्रू आ गई पीके से। ठीक है भैया, यहाँ हम बोल सकते हैं 9। अब ध्यान से स्टेटमेंट फिर वही वाली हमेशा वाली देखो काम करेगी, सोच लो। पीके प्लस वन ट्रू आ चुका है किससे? बाय यूजिंग अजम्पशन, यानी पीके से, यानी पीके भी ट्रू है और स्टेटमेंट ट्रू है सभी नेचुरल नंबर के लिए, तो वही स्टेटमेंट लिखना है आपको। ठीक है, फटाफट से कर लेंगे, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो बोल लेगा। जल्दी करिएगा, जिनका होता जाए हैंड रेज करिए। अच्छा, अभी ना मल्टीपल डिविजिबल वाले पिक मत करो, जब एक बारी हमने ये स्मॉलर ग्रेटर वाले करे हैं तो यहाँ से लेके एग्जाम्पल तक जो मैं कह रहा हूँ इससे बेटर मूवमेंट है अभी। सारे पहले वो निपटाते हैं ताकि पहले एक बात हमारी फाइनल हो जाए। तो जिनका ये हो चुका है 18 हो चुका है, और अगर आपके पास बुक है या पीडीएफ है तो आप लास्ट 24 ट्राई मारो, उसमें वो बेटर कंसेप्ट आएगा, लेकिन हल्के नंबरों से आएगा, मुश्किल नंबरों से नहीं आएगा, लेकिन कंसेप्ट बेटर जरूर आएगा। आप 24 देखो कितने से आप लिख पा रहे हो, उसे कोशिश करो जिनका हो गया है। जिनका होता जाता है हैंड रेज करते जाइए। अच्छा, ये चैप्टर हमारा मेरे ख्याल से कल पूरा हो जाएगा, कल होना चाहिए शायद, थोड़ा बहुत बचा तो बचा एक दो क्वेश्चन। हाँ, परसों से नया चैप्टर शुरू है, तो आपको किन्हीं भी नए बच्चों को ऐड कराना है तो परसों वाली क्लास से आप करा सकते हैं, कोई फ्रेंड आपका जरूरत हो। पहले भी कहा था मैंने, अच्छे बच्चे ज्वाइन कराइएगा, जिनकी मैथ्स वीक हो उन्हें ज्वाइन मत कराना, क्योंकि ऐसा नहीं हम उन्हें करा नहीं सकते, करा देंगे, लेकिन अब बैच यहाँ सब सिलेक्टेड बच्चों का ही बना है। ठीक है जी, तो उसमें फिर कोई ज्यादा वीक आ जाएगा तो उसके हिसाब से फिर रुकना पड़ेगा, फिर बाकी बैच को नुकसान होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। सर हाँ जी, सर एक बार सर एग्जांपल रिपीट करना सर, कौन सा था? एग्जाम्पल नहीं करना है अभी आपको एक्सरसाइज का 24 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ओके सर। वो करना है, वो ट्राई मारना है। सर हाँ जी, सर सर बोर्ड पे ला दो सर 24 क्वेश्चन। 24 क्वेश्चन, 1 मिनट, ये ऊपर वाला नोट हो जाए मैं ला दूंगा, 1 मिनट वेट करो आप। बच्चों जिन जिन का हो रहा है फटाफट से हैंड रेज करो, बस 30-40 सेकंड और दे रहा हूँ मैं, जल्दी से निपटा लो, समझ के करना, कॉपी नहीं करना, जहाँ दिक्कत हो पूछ लेना। सब पहली बार ही कर रहे हो, मैंने बोला समझ में आ गया, दोबारा करने बैठे थोड़ी देर बाद दिमाग से भाग गया, तो शर्माना नहीं है पूछने में। ठीक है, एक पूछेगा सबको फायदा हो जाएगा, तो किसी को दिक्कत आ रही हो जरूर पूछिएगा।
हाँ तो क्वेश्चन ला देते हैं स्क्रीन पे। माइक म्यूट करो बच्चे, किसी का माइक खुला है। 24 आ गया जी। छोटा सा स्टेटमेंट दिख रहा है आपको? किसी का रह गया तो बोल दो, नहीं तो एंड स्टेप 2-3 बचे हुए हैं तो मैं 1 मिनट और रुकूं, नहीं तो रब कर दें। हाँ 24 बस इतना ही स्टेटमेंट है, ठीक है। 1 मिनट, ये बेटर कंसेप्ट है, सारे होल्ड कर दो भैया, सारे होल्ड कर दो। 1 और के पे मान लोगे, के प्लस 1 पे बना लोगे, वहां तक खास नहीं है। वो 2 लाइनें मेरे को लिखनी है, वो आप भी कर लोगे। उसके बाद किसी का भी ये फंस जाएगा, इसलिए चेक करो, पेन मत चलाना। 2n + 7 स्मॉलर देन n + 3 का होल स्क्वायर। ये स्टेटमेंट ट्रू दिखाना है आपने। n की जगह आपने 1 डाला लेफ्ट हैंड साइड में, 2 1 2, 2 + 7 9 आ गया। राइट हैंड साइड में आपने n की जगह 1 डाला, 1 + 3 4, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, ठीक है भैया। और आप वाकई यहाँ कह सकते हैं कि लेफ्ट राइट से स्मॉलर है, 9 16 से छोटा ही होता है, और स्मॉलर ही आपको दिखाना भी था, यानी कि लेफ्ट राइट से स्मॉलर है लिखते हुए आप P1 ट्रू बोल दोगे, ठीक है जी। अब हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k, k बिलोंग्स टू ऑल नेचुरल। n की जगह हमने k डाल दिया, तो ये आ गया 2k + 7 स्मॉलर देन k + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मल है, अब समझ लिया। उसके बाद रटे हुए हाथ भी चलने लग गए तो कोई खास बात लगती नहीं है इसमें तो। now we will prove that the statement is true for n = k + 1। स्टेटमेंट को pk + 1 फॉर्म कर रहा हूँ, k + 1 पे डिफाइन कर रहा हूँ। या अब बिल्कुल ध्यान से देख लेना, पहले मैं कुछ घटिया गलतियां कर रहा हूँ जो आप खूब सीख चुके हो, ठीक है। पहले मेरे को वो चेक करा देना जो मैंने गलती की हो। k की जगह k + 1 डालना है, ठीक है भैया। पकड़ में आ गई गलती तो बोल दो, फटाफट से बोल दो। ब्रैकेट में आएगा। ब्रैकेट, Bracket बस में आएगा बस सर। बस बस होल्ड कर देना, सारे मत बोलना। हाँ डर जाता हूँ मैं, बहुत सारी आवाजें आती हैं तो। खैर, k की जगह मैंने k + 1 डाल दिया, ब्रैकेट में डालना है। सब बच्चे मेरे को टोक रहे हैं, +7 स्मॉलर देन, यहाँ k की जगह k + 1 डाल दिया। ध्यान से चेक करो, k + 1 और +3 तो पहले ही है, इसको चाहो तो k + 4 भी बोल सकते हो का होल स्क्वायर, ठीक है। माइक बंद करना भूला मत करो, साथ के साथ माइक का गला घोट दिया करो, ठीक है जी, ताकि समझने पे ध्यान हमारा लगा रहे। हाँ जी, अब यहाँ तक आ जाओ सब बच्चे, ध्यान दो। एक बारी चेक कर लो, ये तो नॉर्मल है ना। 1 पे आपने चेक कर दिया, k पे मान लिया, k + 1 पे स्टेटमेंट बना ली, k की जगह k + 1 आपने ब्रैकेट में लिखने का पूरा ध्यान दिया, ठीक है। अब चेक करना, पहली बात भाई समझ तो लो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन करते करते रट भी जाता है, और रटने पे भी गलती होती है, तो वो भी थोड़ा ध्यान देना। जैसे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्मॉलर ग्रेटर वाले क्वेश्चन में कभी ये नहीं कर पाओगे आप कि लेफ्ट हैंड साइड ली, उसकी सिंप्लीफाई करके वैल्यू राइट से स्मॉलर दिखा दी, ये नहीं कर पाओगे आप। तो उसमें ऑलवेज पहली एक मेन थ्योरी तो पहले ही आपको याद भी हो जानी चाहिए कि पूरी पीके ट्रू उठाई जाती है। स्मॉलर ग्रेटर में हम pk + 1 की लेफ्ट को सिंप्लीफाई करके राइट से छोटा बड़ा नहीं दिखा सकते। मैं कह रहा हूँ रट डालो इस बात को, अच्छे से रट लो। पूरी pk ट्रू है, पूरी pk उठा लो, उसे सिंप्लीफाई करके pk + 1 बनाओ। अगर बन गया तो pk + 1 अगर बन गया, ट्रू आ गया, लेकिन pk से ही आया तो pk भी ट्रू है, काम हो जाएगा। अब सुनते रहना, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, ये मेरा ही फंस जाएगा, ठीक है जी। अब ध्यान दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने pk + 1 की लेफ्ट राइट कुछ नहीं लिया, मैं देखो पूरी इन इक्वेशन 1, पूरी इन इक्वेशन 1 को पिक कर रहा हूं जो कि ट्रू है, ठीक है। अब ये pk है, ध्यान देना। अब pk से आप pk + 1 बनाना चाह रहे हो, और pk + 1 की ना लेफ्ट हैंड साइड देखा करो कि आपको pk + 1 बनाना है, उसकी लेफ्ट क्या चाहिए, और आपने pk ट्रू माना है, उसकी लेफ्ट क्या है। जो फर्क है, जो भी फर्क है वो आप इधर डालो तो उधर भी डालो, तो pk से pk + 1 तो आप बना लोगे। अभी चेक करते रहना, इसमें हो सकता है किसी को एक स्लाइटली कंफ्यूजन आया हो। मैं ये कह रहा हूँ ये मेरा pk ट्रू है, आप pk + 1 बनाना चाह रहे हो, इससे आप ब्रैकेट खोल के देखो जरा। मैं यहाँ ब्रैकेट खोल देता हूँ pk + 1 के, 2k + 2 + 7 स्मॉलर देन k + 1 + 3 हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। ये pk + 1 बनाना है। अब देखो pk में क्या है तुम्हारे पास, 2k + 7, 2k + 7, pk में 2k + 7 है, pk + 1 बनाना है, यानी एक एक्स्ट्रा 2 चाहिए। तो मैं अभी रफ बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो एक्स्ट्रा 2 प्लस में इधर भी ऐड करना तो उधर भी करना। एक घटिया क्वेश्चन होगा, लेफ्ट तो पहले ही मैच हो गई ना, देखो ये pk से pk + 1 बन गई। एक घटिया क्वेश्चन होगा, बस राइट ब्रैकेट खोले ऐड करा, ये राइट अपने आप मैच हो जाएगी जो पिछला था।
और एक बेटर क्वेश्चन होगा तो ये आप ब्रैकेट खोल के ऐड करना है राइट, जो आपको चाहिए पीके प्लस 1 की किसी भी हालत में नहीं आएगी, जैसे इसमें नहीं आएगी। तो यहाँ हम फंसने जा रहे हैं। उस फंसने का क्या इलाज है मैं आपको बताऊंगा, पहले सबको लेकिन यहाँ तक पहुंचना है। ये अभी सिर्फ पीके प्लस 1 हमने सिंप्लीफाई किया है, इसके बाद मेन बात हमारी बची हुई है। पहले फटाफट से यहाँ तक कर लो जल्दी से। जल्दी करते जाएंगे। मेरे ख्याल से P1 और तो हो गया आपका, तो इतने स्पेस में हमारा काम बन जाएगा। अब आप रोक के देख लो, क्योंकि जब पूरा समझ में आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगा। अब पेन मत चलाना भाई, सबको देखना है अब। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 पूरी पीके ट्रू उठा ली। मेरे को कंसेप्ट तो आता ही है, लेकिन मैंने याद भी किया स्मॉलर ग्रेटर वाले में पूरी पीके ट्रू पिक की जाती है और उससे पीके प्लस 1 फॉर्म किया जाता है। 2k प्लस 7 लेफ्ट ऑलरेडी मैच है, लेफ्ट में हमें प्लस 2 और चाहिए, तो हम ऐड कर रहे हैं 2 टू बोथ साइड। इन इक्वेशन का एक कंसेप्ट अभी हमने 11th में बहुत कम बारी बोला है। इन इक्वेशन में माइनस के नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, स्मॉलर ग्रेटर हो जाता है। लेकिन हम मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ नहीं कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। दोनों तरफ 2 ऐड करो, स्मॉलर स्मॉलर ही रहेगा, एक नॉर्मल बात है। तो हमने दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। अब आप चेक करना, अब मैं फंस जाऊंगा इसमें, ये मेरे से हो नहीं पाएगा। और ये मत सोचना मैं आपको समझाने बैठा हूँ या मैं कराऊंगा, ये मेरा अटकेगा और आप सारे बच्चे ट्राई मारोगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, ऐसे करना है हमने इसे। अभी चेक करो, ये पीके था, पीके प्लस 1 बनाने के लिए 2k प्लस 7 मैच था, प्लस 2 और चाहिए था, हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया, हमारी लेफ्ट मैच हो चुकी है। मैं यहाँ पीके प्लस 1 को थोड़ा और सिंपल कर देता हूँ ताकि आप आराम से देख पाओ। ठीक है जी, ध्यान से देखते रहना। अभी ये ऐड कर दिया 2k प्लस 9। एक बार पीके प्लस 1 की राइट भी खोल लेते हैं ताकि एग्जैक्ट क्लियर हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। मतलब ये फॉर्म करना है आपने। देखो लेफ्ट तो मैच हो चुकी है, जो पीके ये था आपका, इसे 2k प्लस 9 पीके प्लस 1 बन चुका है आपका लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड ब्रैकेट खोलो, देखो इसे बनना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर k स्क्वायर b स्क्वायर 9, यहाँ भी ब्रैकेट खोल रहा हूँ 2ab 6k। ये सब नॉर्मल चल रहा है अभी, लेकिन हम फंसने वाले हैं। ठीक है, अब देखो राइट हैंड साइड पे देखो, लेफ्ट तो मैच हो ही चुकी है हमारी। के स्क्वायर प्लस थोड़ा ये 9 प्लस 2 हो गया 11 और प्लस 6 के अरेंज कर लेंगे अभी। ठीक है जी, ये देख लो आप, राइट मैच हो गई क्या, और तो प्लस माइनस इसने होना नहीं। तो पीके से पीके प्लस 1 बनाने की कोशिश की, 2k प्लस 7 था बनाना, 2k प्लस 9 था, तो दोनों तरफ 2 ऐड किया था, लेफ्ट हैंड साइड मैच हो गई। स्मॉलर आ गई किसी राइट से स्मॉलर आ गई, लेकिन हमें ये राइट नहीं चाहिए, ध्यान देना, हमें कोई दूसरा राइट चाहिए। आया है के स्क्वायर प्लस 11 प्लस 6k, उसकी जगह चाहिए के स्क्वायर करेक्ट, लेकिन 6k की जगह 8k, 11 की जगह 16। आप में से कौन बच्चा कह सकता है कि सर आ जाएगा? ये मत सोचना कि मैंने यहाँ तुमसे पूछा है, जब मैं पूछ भी रहा था तो पूछते पूछते मैंने बता दिया कि इसकी जगह ये कैसे आ सकता है। कहो तो देखो एक बारी और पूछ के देखता हूँ, एक बारी और पूछता हूँ, देखो हिंट है इसके अंदर, अगर अगर आप पकड़ते हो तो। मैं कह रहा हूँ मेरे पास आया के स्क्वायर प्लस 11 प्लस 6k है, ठीक है जी, उसकी जगह चाहिए के स्क्वायर। ध्यान से देखो, के स्क्वायर 6k की जगह 8k और 11 की जगह 16, कैसे आएगा ये आपको ध्यान से देखना, ये आपको अब समझना चाहिए। हिंट मैंने सबसे आखिरी में दिया आपको। 2k प्लस 5 ऐड कर देंगे। नहीं, वो तो फिर लेफ्ट भी करना पड़ जाएगा, क्योंकि अगर राइट करेंगे तो लेफ्ट भी करेंगे, फिर लेफ्ट बिगड़ जाएगी। भैया हाँ जी, भैया हाँ हाँ भैया, बोलिए। क्योंकि के स्क्वायर प्लस 11 प्लस 6 के स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k से तो स्मॉल ही है ना, बहुत ही बढ़िया, मतलब वेरी गुड। हम तो फिर के स्क्वायर प्लस पकड़ 16k गए। प्लस 8k इसकी जगह ले आप सकते हैं। नाम बता दो बस अपना, बहुत बढ़िया बोला आपने। नाम क्या क्या है आपका? भैया? अरमान। हाँ अरमान भैया, वेरी गुड। अरमान। हाँ हाँ अरमान। ठीक है, माइक बंद करो फटाफट से, इसका गला घोटो पहले। हाँ जी, इस बच्चे ने तो पकड़ लिया, बाकी बच्चे इस बात को ऐसे समझे। मैं एक अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने कभी बोला मान लो ए बी से स्मॉलर है, कभी एक स्टेटमेंट चल रहा है हमारे पास, भाई ए बी से छोटा है, लेकिन हमें ना बी की जगह सी चाहिए। मान लो यहाँ ये नहीं चाहिए, हमें जो प्रूफ करना है कुछ और, यहाँ बी की जगह सी क्वांटिटी लगती है। तो आपका दिमाग कहाँ अटकता है कि जब आपको ये पता लगता है ना यार बी की जगह सी चाहिए, तो हर हर ह्यूमन माइंड पहले ये सोचता है जब बी और सी बराबर होगा तो बी की जगह सी आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है भैया, जब बी और सी बराबर होगा तो ही बी की जगह सी आएगा। मैं कह रहा हूँ बी और सी इक्वल होगा, लिख दो बी की जगह सी, वो तो काम बन जाएगा। लेकिन मान लो बी और सी इक्वल नहीं है, लेकिन कहीं से तुम्हें पता लग गया कि बी सी से स्मॉलर है,
ए बी से स्मॉलर है और बी की जगह सी चाहिए और बी सी से स्मॉलर है, तो दोनों रिजल्ट को सोचो तो सही क्या बना। अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो इन दोनों को मिला के बनेगा ए सी से छोटा है। ठीक है, फिर भी मैं ये नहीं मान रहा कि हर बच्चे ने मेरी थ्योरी से ही बात समझ ली हो। मैं आपको इसे बात बदल के दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ ये ए लाइन है, ये बी लाइन है, लाइन सेगमेंट मान लो, और ये सी लाइन है। हमारे पास कभी आया हुआ है ए बी से स्मॉलर है, लेकिन हमें ए सी से स्मॉलर चाहिए। अब बी और सी इक्वल नहीं है कि आप बी की जगह सी लिख दोगे। ठीक है भैया, लेकिन कोई भी बच्चा कह देगा सर जब ए बी से छोटा है तो बी भी तो देख लो ना, बी लाइन सेगमेंट सी से छोटी है। ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, सर कंक्लूड तो यही करोगे ना, ए सी से छोटा, तो काम तो ही जाएगा। ये वाली बात है यहाँ पर। अब चेक करना, अभी भी मत मान लेना फाइनल हो गया, उलझ मत जाना, अभी ध्यान से चेक करना। हमारा आ गया 2k + 9 k² + 11 + 6k से स्मॉलर है। अब सब बच्चे ध्यान लगाओ। ठीक है, इस पीके को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। सब बच्चे ध्यान लगाओ, ये कोई क्वांटिटी है, इसे मैं एक बारी तुम्हारे समझने के लिए इस ब्रैकेट को कैपिटल ए बोल रहा हूँ। कैपिटल ए भी नहीं, बल्कि इस लेफ्ट हैंड साइड को देखो कैपिटल ए बोल लेते हैं। ये रफ है, ऐसा आप बोलना मत, ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कैपिटल ए किसी कैपिटल बी क्वांटिटी से स्मॉलर आ गया, लेकिन आपको कैपिटल बी नहीं, देखो राइट साइड ये कुछ चाहिए, इसे हम कैपिटल सी बोल रहे हैं। यानी कैपिटल बी कैपिटल सी से स्मॉलर चाहिए। ठीक है, कैपिटल बी की जगह कैपिटल सी चाहिए, वो सेम तो है नहीं कि लिख दोगे। हाँ, लेकिन अगर ए बी से छोटा है, अब किसी तरह से आप दिखा दो बी सी से छोटा है, तो ए बी से, बी सी से छोटा, तो ए सी से छोटा हो ही जाएगा ना, काम बन जाएगा आपका। तो बच्चा बोल रहा है सर कैसे दिखाऊं, भाई वो दिख ही रहा है, दिखाना कुछ नहीं है। देख बी को उठा के लिख, बी को लिख दिया, उसकी जगह सी चाहिए, सी को लिख, और दोनों बराबर तो है नहीं कि बी की जगह सी लिख ही देगा। अब चेक कर इसमें कौन सा छोटा है। अब ध्यान से देखना, k², दोनों तरफ k² सेम, 11 16 में 11 छोटा, 8 के 6 के में 6 के छोटा, यानी हर हालत में ये पूरी क्वांटिटी उस राइट साइड से छोटी है। जो बच्चे और ज्यादा अच्छा सोच लेते हैं, कोई इससे ज्यादा अच्छा सोच लेता है, तो ध्यान देना, ये मैं अब जो बोल रहा हूँ हर किसी के काम की बात नहीं है। यहाँ के नेचुरल है, पॉजिटिव है, वो भी ध्यान दे लेना। यहाँ के नेचुरल है, पॉजिटिव है, वो भी ध्यान दे लेना। खैर, k² सेम है, 16 11 में 11 छोटा है, 8 के 6 के में 6 के छोटा है, यानी कुल मिला के पूरी लेफ्ट उस राइट से छोटी है। यानी हमने अलग अगले स्टेप में बताया भाई, आया हमारे पास ये है और चाहिए ये, आया बी है और चाहिए सी, और बी और सी बराबर तो है नहीं, अगले स्टेप में बी और सी लिख दिए, लेकिन बी सी से छोटा है। यानी मैं यहाँ एक मार्क और लगा देता हूँ, ये बी मैंने सेम कॉपी मार रखा है, ये सी मेरे को जो pk+1 की राइट साइड चाहिए थी मैंने उसे नाम दिया था। तो देखो एक स्टेप में आया ए बी से छोटा है, दूसरे में आया बी सी से छोटा है, तो दोनों को मिलाओगे तो क्या आएगा, ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, ए सी से छोटा होगा। इतनी बारी बार बार बोल रहा हूँ कि किसी को कंफ्यूजन ना रह जाए। अब हम इस इक्वेशन को नंबर 1 तो मैंने दे दिया था, चलो 2 बोल देता हूँ, इसको 3 बोल देता हूँ। तो फ्रॉम 2 and 3 बस मैं लिख दूंगा 2k + 9 स्मॉलर है, फ्रॉम 2 and 3 ए बी से छोटा, बी सी से छोटा, यानी ए सी से छोटा, यानी कुल मिला के 2k + 9 स्मॉलर है k² + 16 + 8k से। ठीक है, जो बच्चा ये पहली बारी में अपने आप ये बात सोच जाए, उसका दिमाग बड़ा जबरदस्त चलता है। ठीक है जी, खैर बहुत बढ़िया, कर लीजिए। सर हाँ बोल दो। सर इसमें 2 ऐड क्यों किया? अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये पीके हमने पिक किया था, ये क्लियर है आपको? यस सर। अब पीके से हमें pk+1 बनाना है, ये pk+1 नीचे देखो, तो आपके हाँ पास 2k + 7 है, लेकिन pk+1 बनाने के लिए और प्लस में क्या चाहिए, 2। 2 चाहिए। तो हमको यहाँ लेफ्ट में 2k + 7 नहीं, 2k + 7 + 2 चाहिए लेफ्ट मैच करने के लिए। तो मैंने 2 ऐड किया लेफ्ट में। अब मैंने यहाँ ध्यान दिया यार pk+1 तो मैं बना लूंगा 2 ऐड करने से, लेकिन अपने मन से 2 ऐड कर रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए मैंने लेफ्ट 2 ऐड किया, तो राइट भी क्या ऐड कर दिया, 2, दोनों तरफ सेम बात ऐड कर दी। क्लियर है? ओके सर। यस सर, थैंक यू और सर। वेलकम जी। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो बोलें, अभी यही स्मॉलर ग्रेटर का चलेगा क्वेश्चन। जिसका कंप्लीट हो गया वो हैंड रेज कर दो। अब आप कहोगे स्मॉलर ग्रेटर के और क्वेश्चन तो है नहीं, तो एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन एग्जाम्पल में है अभी। ठीक है, एग्जाम्पल, अच्छा ये वाले जो एग्जाम्पल हैं बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 5, 2 5 and 7, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 5 एंड एग्जाम्पल 7। ठीक है, तीनों एक बारी लिख लो, या बुक है तो मार्क कर लो। एक तो इम्पोर्टेंट है और दूसरा स्मॉलर ग्रेटर वाले हैं, एक अलग टाइप है जो एक्सरसाइज में तो कम बारी है। इन 3 एग्जाम्पल में तो एक तो इतना बड़ा कंसेप्ट छुपा हुआ है, जबरदस्त कंसेप्ट है,
जो बहुत कम बारी आता है, लोगों को पता ही नहीं होता और 100 नंबर ले लेते हैं वो। ठीक है जी, वो भी बताऊंगा, अभी आप बढ़ाइए इसे। जिनका हो जाए हैंड रेज करते जाइएगा। अच्छा, जो करना चाह रहा है, जिसका ये कंप्लीट हो गया और बुक है, तो एग्जाम्पल 2, मेरे पास एग्जाम्पल 2 की कोई यहाँ स्लाइड तैयार नहीं है, मैं अभी लिखूंगा इसे, एक बारी सब कर लें। तो एग्जाम्पल 2 जो करना चाह रहा है स्टार्ट कर लो। सर एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दो दोबारा। एग्जाम्पल 2, 5, 7। ओके भैया, थैंक यू। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, ये सिर्फ ग्रेटर स्मॉलर वाले हैं। होता जाता है तो हैंड रेज करना मत भूलना, ताकि आगे बढ़ पाए। अच्छा, अब सारे ध्यान से समझो, करते करते सुन लेना। खाली हम एनसीईआरटी कर लें अब, ऐसा इससे काम चलने वाला नहीं है। वैसे 11th में मैं अगर आप सबके स्कूलों का पास एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो 70-30 रेशो है। 70% एनसीईआरटी, मतलब यहाँ 10th और 12th नहीं है भैया। 10th 12th में तो एनसीईआरटी से कुछ आता नहीं, और 11th में 70% तो मिनिमम आएगा। ठीक है भैया, तो 70% एनसीईआरटी वेटेज रहेगी और एक्स्ट्रा 30% रहेगा। तो एक्स्ट्रा 30% भी बहुत होता है। ठीक है जी, तो वो भी करना पड़ेगा। अब उसके लिए हम जब जब एक्स्ट्रा करेंगे ना, तो एक्स्ट्रा की लाइव क्लास हम यूट्यूब पे लेंगे, ध्यान देना। ठीक है, तो वो मैं आपको पहले बता दिया करूंगा 2-3 दिन पहले, भाई इस दिन एक्स्ट्रा क्लास होगी, और वो क्लास जरूरी भी नहीं है घंटे की होगी। एक पूरा टॉपिक हमारा एनसीईआरटी से हो गया होगा, हो चुका हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया हो। ठीक है, तो मैं उसका एक एक्स्ट्रा यूट्यूब पे लाइव क्लास लूंगा 2-3 घंटे का, जिसमें उसका एक्स्ट्रा पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा सीबीएसई लेवल का है। 11th का मैथ्स बहुत बड़ा मैथ्स होता है, इसमें हम एक्स्ट्रा कभी कंप्लीट नहीं कर सकते, समझ लेना। क्योंकि आईआईटी लेवल तक के क्वेश्चन जाते हैं, हम सीबीएसई का लेवल हम पूरा कर लेंगे। किसी का रह गया तो बोलना है, नहीं तो मैं रब कर दूंगा। किसी का भी रह गया तो बोल दीजिए। हाँ, अभी भी आप ये स्मॉलर वाले को फाइनल मत मानना, क्योंकि ये अलग अलग तरीकों से अभी फंसा सकता है आपको। हाँ जी, एग्जाम्पल 2, कईयों के पास बुक वगैरह नहीं है, वो सुन लें करना क्या है। वो कह रहा है 2 की पावर एन ग्रेटर, बहुत आसान वाला है, छोटा सा है। 2 की पावर एन ग्रेटर प्रूफ करनी है एन के लिए। ठीक है भैया, ये स्टेटमेंट है बस आपके पास। ठीक, अब मैं 1 मिनट होल्ड करता हूँ, 1 पे चेक कर लो, हो जाएगा। के पे मान लो, k+1 पे बना लो। फिर जो सीखा उसे यूज करने की कोशिश करो, या तो आप करोगे या आप फंसोगे। दोनों ही अचीवमेंट है, ध्यान देना। ठीक है, फटाफट पहुंच जाओ, 1 मिनट लगेगा आपको प्रॉब्लम तक पहुंचने में या पूरा करने में, जल्दी से। सुन जरूर लेना, जिनको लगे हो भी गया सुन लेना, क्योंकि आप गलत सोच के भी पूरा कर सकते हो, वो आपको समझना पड़ेगा। हैंड डाउन कर लो पहले सारे, एक बारी सभी हैंड डाउन कर लो। बस 1 मिनट में दे रहा हूँ यहाँ से आपको, क्योंकि खुद करने से टॉपिक तैयार होते हैं। बहुत आसान है वैसे तो, लेकिन फिर भी कई सारे करेंगे, और वो मुझे मालूम है, अच्छा सोच के भी कुछ गलती इसमें शायद आने वाली है।
अब 1 मिनट, अब आप होल्ड कर देना, चाहे बीच में हो, आपको लग रहा हो जाएगा, फिर भी लालच मत करना, ध्यान से सुन लेना। n की जगह 1 डाल दिया लेफ्ट हैंड साइड, 2 की पावर 1 2, राइट हैंड साइड n की जगह 1 डालोगे और लेफ्ट राइट से ग्रेटर आ गया, यहाँ बोल सकते हो लेफ्ट ग्रेटर है राइट से, implies that p1 is true। स्टेटमेंट पहले नेचुरल नंबर पे ट्रू है, अनचैलेंजेबल ये आप हमेशा ठीक करते हो, ठीक है जी। लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k। एक बच्चे का वैसे हाथ खड़ा हो चुका है, वो पूरा शायद कर गया, एक से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आप सुनते रहो भाई, करममीत वगैरह जिन जिन बच्चों ने किया है सब एक बार चेक कर लो, कहीं कोई गलती ना निकला है। n की जगह k डाल दिया, 2 की पावर k स्मॉलर देन k, ये ट्रू स्टेटमेंट मान लिया। ठीक है, फिर वो थ्योरी पार्ट कभी स्किप नहीं करना जो अब हम ऐसे बोल के छोड़ दे रहे हैं, नंबर लेने हैं, जब पेपर करना है आपको तब पूरा ढंग से लिखना है। नाउ वी विल प्रूव दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल k+1। तो k की जगह मैं k+1 डाल रहा हूँ, 2 की पावर k की जगह k+1 ग्रेटर देन k+1, ये हमें ट्रू दिखाना है। अब 1 मिनट, एक थ्योरी पार्ट मतलब अभी भी मैं मान रहा हूँ कि मैं इतने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो बाद में 10 बच्चे तो बेसिक ही भूल जाएंगे, टेक्निकल पॉइंट को तो छोड़ो आप, ठीक है, तो वो भी हमारा बड़ा नुकसान है जब 10 बच्चे गड़बड़ कर देंगे। तो मैं कह रहा हूँ ग्रेटर स्मॉलर वाले में आप पूरी पीके उठाते हो, ठीक है जी, जो कि एक ट्रू मान चुके हो स्टेटमेंट, उससे आप pk+1 बनाने की कोशिश करते हो। अब एक बारी और थोड़ा रफ स्टाइल पकड़ना पहले, कि और अच्छे क्वेश्चन में कंफ्यूजन तो नहीं आएगी ना, आपको बेसिक तो पता है ना, पूरी पीके उठाते हो। जब पीके से आप pk+1 बनाने की कोशिश करते हो तो आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखते हो क्या फर्क है, कि लेफ्ट हैंड साइड में मान लो यहाँ +5 चाहिए, तो आप यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में +5 करते हो और दोनों तरफ ऐड करते हो 5। लेफ्ट हैंड साइड में मान लो into 2 चाहिए, तो आप इधर भी 2 करते हो, उधर भी 2 से मल्टीप्लाई करते हो, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करते हो। पीके से आप pk+1 की लेफ्ट हैंड साइड बनाने की कोशिश करते हो, ध्यान देना कि जो लेफ्ट में फर्क है वही आप पीके को दे देते हो। वैसा करने से आपको वही चेंज राइट में भी करने होते हैं। अब राइट आपकी सेम आ गई तो आसान हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन pk+1 की, और नहीं आई तो आपको सोचना पड़ गया। अब आप सुनो ध्यान से, मैंने यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 पूरा जो पीके ट्रू था वो पिक कर लिया है, ठीक है। अब पेन मत चलाना, यहाँ बहुत बच्चे कह चुके हैं उनका हो गया और मेरे हिसाब से कईयों का गलत है, मैं एक बारी वो चेक करा दूं आपको। ये pk+1 को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप यहाँ चेक करो पहले, ये 2 की पावर k+1 को ध्यान दो, मैं 2 की पावर k इंटू 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ, देखो कोई गलती तो नहीं है ना। नंबर मल्टीप्लाइंग उल्टा चेक करो आप, ऐसे उल्टा, नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड, तो रिवर्स प्रॉपर्टी दे दी है, देखो ऐसे लिख सकते हैं हम, ग्रेटर देन k+1। इसी स्टेप को अभी pk+1 को मैंने थोड़ा सिंपल करके लिखा। अब दोबारा आ जाओ, मैंने यहाँ पीके पिक कर ली थी फ्रॉम इक्वेशन 1, पीके ट्रू है। अब मैं पीके से pk+1 बनाना चाह रहा हूँ, देखो ये पीके है, ये pk+1 है, पीके से pk+1 बनाना चाह रहे हैं, 2 की पावर के लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मल्टीप्लाई में 2 और चाहिए, तो मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। मेरा अभी भी ध्यान चल रहा है भैया, ये तो मैं चैप्टर निपटा लूंगा, लेकिन मेरा दूसरा कंसेप्ट भी ध्यान चल रहा है। इन इक्वेशन में मैं माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्मॉलर ग्रेटर हो जाता है, लेकिन ये माइनस का नंबर है नहीं, इसलिए स्मॉलर ग्रेटर होगा नहीं, वो भी ध्यान देना, ठीक है जी। तो पीके से pk+1 बनाने के लिए लेफ्ट में एक इंटू 2 और चाहिए था, हमने दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2 की पावर k इंटू 2, और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2k। अब मैं थोड़ा सा फंस रहा हूँ, आप सब बच्चों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। P1 सब कर चुके होंगे, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, हाँ सुनते रहना ध्यान से। देखो ये नंबर मल्टीप्लाइंग बेस सेम पावर ऐड, इसे चाहो तो आप 2 की पावर k+1 लिख भी सकते हो, लेकिन ये ग्रेटर देन 2k आ गया है, इसके बाद हम यहाँ आ गए, ये ग्रेटर देन 2k आ गया, लेकिन आपको तो pk+1 ट्रू चाहिए थी, ध्यान दो pk+1, आपको 2 की पावर k+1 ग्रेटर क्या चाहिए k+1, ग्रेटर क्या चाहिए k+1, और आया क्या है 2k, आया 2k है, चाहिए k+1, तो ये तो फर्क है, ठीक है। अब ये कैसे लाऊंगा, ध्यान से सुनना, इस क्वांटिटी को मैं कैपिटल ए बोल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आप इसे लिखें ऐसा जरूरी नहीं है, जब कंफ्यूजन हो तो ऐसे डब्बे डाल के फेयर में भी लिख सकते हो। कोई एक ए क्वांटिटी हमारी बी क्वांटिटी से बड़ी आ गई, वही सेम इधर ध्यान दो, pk+1 आपको ट्रू चाहिए था, ध्यान से देखना जरा, मैं फिर कह रहा हूँ जो ठीक कर चुके हैं उन्होंने एक बात सोची नहीं है, आप फंस जाओगे, अभी ध्यान से देखते रहो। ए बी से बड़ा आ चुका है, ये सेम 2 की पावर k+1 मतलब इसे तो मैं ए नाम दे दूं, लेकिन ए ग्रेटर हमें जो चाहिए k+1 मतलब 2k तो नहीं कुछ और है, ए सी से बड़ा चाहिए, ए बी से बड़ा आ चुका और बी की जगह सी चाहिए, और बी और सी सेम तो है नहीं कि बी की जगह सी लिख दोगे, लेकिन फिर वही वाली बात हो जाएगी। बच्चा बोलेगा सर अगर ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ए सी से बड़ा हो ही जाएगा सर, तो आपका ए ग्रेटर बी आ गया, बी का मतलब यहाँ 2k है, मतलब 2k से बड़ा आ गया। अब आप चेक कर लो ना, आप बी की जगह सी चाहिए, क्या ये 2k k+1 से बड़ा है,
2k आया हुआ है, उसकी जगह k+1 चाहिए। क्या 2k k+1 से बड़ा है? अगर है तो देखो इसका मतलब तो b है और इसको हम c कह रहे हैं यहाँ पे। a b से बड़ा, b c से बड़ा, भी जबरदस्ती लिख रहा हूँ, अगर बड़ा है a b से बड़ा, b c से बड़ा, तो a c से बड़ा, काम तो हो जाएगा। अब ये आप चेक करो कि क्या 2k k+1 से बड़ा है। मेरे को तो लग रहा है बड़ा है, मैंने लिख दिया और मैं रीजन यहाँ साइड में दे रहा हूँ। फिर मैं साइड में रीजन दे रहा हूँ, ध्यान देना। 2k k+1 से बड़ा है। क्या बड़ा है? 2k को हम k+k लिख सकते हैं। k+k चेक करो सारे बच्चे, 2k ही होता है। क्या k+1 से बड़ा है? अभी चेक करो, क्या कह सकते हो कंफर्म ये बड़ा है? देखो k ध्यान से सुनो, अभी बोलना नहीं। k दोनों तरफ है, अभी एक k दोनों तरफ है, वहां तक सेम है, ठीक है। और दूसरा k और 1 पर क्या ये चीज इससे बड़ी है? k का मतलब ध्यान देना ऑल नेचुरल नंबर है। ऑल नेचुरल नंबर में आप बस एक बारी 1 छोड़ दो। वैसे 1 भी एक नेचुरल नंबर होता है, लेकिन एक जबरदस्ती करके 1 छोड़ दो। यहाँ k की जगह 2 डालो, 3 डालो, इस 1 से तो बड़ा ही आएगा। यानी ये पक्का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से बड़ी है अगर मैं k 1 ना लूं। लेकिन फिर आप लड़ाई लड़ लोगे मेरे से, नहीं सर आप तो सारे नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू दिखा रहे हो, तो k का मतलब तो 1 भी है, और अगर k 1 हो गया ना तब ये बड़ा नहीं है, तब ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आप फंस जाते हो। यानी मैं b c से बड़ा कह तो सकता हूँ, दोबारा ध्यान दो, 2k k+1 से बड़ा कह तो सकता हूँ, लेकिन 1 को छोड़ के k 1 नहीं होना चाहिए। 1 की जगह यहाँ जो मर्जी डाल लेना, पक्का ये राइट से बड़ा है, तब मेरा काम हो जाएगा। अब कोई मुझे बोल के बताएगा कि ये इससे हो रहा है और क्यों हो रहा है? कोई भी। इनइक्वालिटी है तो k से k कैंसिल, k इज ग्रेटर देन 1। k से k कैंसिल नहीं करना बच्चे। कैंसिल क्यों करना है? मैं तो Sir? k k+1 से बड़ा दिखा रहा है। ऊपर वहां पे साइड में नहीं हाँ बोलो बोलो। भैया शिफ्टिंग कर देंगे, शिफ्टिंग नहीं कर सकते इन इक्वेशन में। सर भैया वो k को शिफ्ट कर देंगे उधर। इन इक्वेशन में शिफ्टिंग अलाउड नहीं है। और बोलो। सर जब 1 रखेंगे तब 2k इज इक्वल्स टू k+1 होगा, तो हम वहाँ पे रख सकते हैं k+1 की जगह पर 2k भी रख सकते हैं। और अगर दूसरी सिचुएशन में वो बड़ा आ रहा है 2k k+1 से बाकी सारी सिचुएशन में, तो वैसे तो वो आ ही रहा है। अच्छा चलिए, आप सबका अपना अपना व्यू है, आप मेरा व्यू सुन लो आप, ठीक है भैया। अपना वाला आप चेक कर लेना, सही था गलत था। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं k की जगह इसमें इस वक्त 1 डाल दूं, तो 1 + 1 ग्रेटर देन 1 + 1। ये ग्रेटर नहीं है एक्चुअली, ये इक्वल है। और 1 की जगह k की जगह कुछ भी डाल दूं, 2 डाल दो, 2 डाल दो, तब तो ये पक्का देख लो लेफ्ट राइट से बड़ी है। जो मर्जी नेचुरल डालते जाओ, मतलब 1 पर नहीं है ना बस बड़ी, तो आप क्यों टेंशन में जा रहे हो? आपको 1 पे चेक ही नहीं करना। बच्चा बोलेगा कैसे नहीं करना सर, सारे नेचुरल नंबर पे करना था। अरे 1 पे तो आप पहले स्टेप में प्रूफ कर चुके होते हो। इस स्टेटमेंट को पहले स्टेप में आप 1 पर ट्रू दिखा चुके हो, 1 पुट करके कि लेफ्ट राइट से बड़ी है। इस वक्त 1 पे प्रूफ नहीं करना है, ध्यान देना, ठीक है। इस वक्त बाकी बचे हुए इनफाइनाइट नेचुरल नंबर पे प्रूफ करना है। इसलिए ये स्टेटमेंट इस वक्त ये वाली ट्रू है, ठीक है भैया, लेकिन के 1 को बिलोंग नहीं कर सकता। उसके अलावा सब पे ट्रू है। और 1 पे ये बोलना भी मत करना है, क्योंकि 1 पर हम नंबर स्टेप में ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि लेफ्ट राइट से बड़ा है, इसलिए यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है भैया। ये अच्छे से समझना। निश्चय भैया एक बात ध्यान देना, यहाँ सभी स्टेप में सिंगल इंप्लाय होता है, डबल इंप्लाय नहीं होता। आप आगे तो जा सकते हो, पीछे जा सकते हो कि नहीं जा सकते, फिर वो उल्टी बात हो जाती है। तो वो आपको मजबूरी में ही बोलना चाहिए, वो स्टेप नॉर्मली यूज नहीं करने चाहिए। किसी अदर तरीके से बात हो रही है तो फिर उस चीज को क्यों ला रहे हो आप, ठीक है। आप ध्यान से देखना, ए बी से बड़ा है, बी वाकई सी से बड़ा है, मैंने साइड में रीजन दिया है यहाँ पर, ठीक है। कि 2k k+1 से बड़ा है, 2k को मैं k+k बोल सकता हूँ, k+1 से बड़ा है k1 के अलावा, k1 के अलावा, ठीक है भैया। और हम p1 तो पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, उस पर दोबारा तो प्रूफ करना नहीं है। यानी मैं इसे बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 2, इसे बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, और फ्रॉम 2 and 3 मैं यहाँ बोल सकता हूँ 2 की पावर k+1 ग्रेटर है k+1 से। यहाँ आपका pk+1 चेक कर लो, ये देखो pk+1 ट्रू आ गया। तो आप अब पूरी स्टेटमेंट लिख देना, नाउ pk+1 इज ट्रू बाय यूजिंग अजम्पशन, देयरफॉर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर बाय यूजिंग pmi। करेंगे फटाफट से। किसी को कोई यहाँ इस एरिया पे कोई प्रॉब्लम कंफ्यूजन हो तो बोल सकता है। भैया भैया आपने शायद से पिछला क्वेश्चन प्रूव करते वक्त k+1 ऐड करवाया था। हाँ कराया था। मत नहीं 2 ऐड कराया था। चलो 2 भी ऐड कराया था। दूसरा जब हम इनइक्वालिटी में 2 ऐड कर सकते हो तो इस इनइक्वालिटी में k माइनस भी तो कर सकते हो दोनों हाँ पे। कर सकते हैं बच्चे, कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मेरे पास इसी क्वेश्चन में कोई और वजह है, कोई और वजह है इस आंसर को करने की, और क्वेश्चन में ऑलरेडी मौजूद है, तो मैं क्यों करूं फालतू के काम।
बस ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है। ठीक है भैया, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। जल्दी से करना है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोल लेना है। चलिए टाइम पूरा हो रहा है बस, अभी इसमें काफी अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2 क्लास तो शायद लग जाएंगी, ठीक है, तो कल मिलेंगे। और जरूरी बात, अभी फीस जिसकी रहती हो वो अपनी फीस पे कर लीजिएगा। मोड ऑफ पेमेंट वैसे ही है, या तो पेटीएम से कर सकते हैं या जैनबुक डिपो जाके पे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्लास का टाइम सब बच्चे ध्यान से सुनो, क्लास का टाइम थोड़ा सा मेरे को, भाई जब तक लॉकडाउन है और ऐसे वर्चुअली ले रहे हैं, तो देखो मेरे लिए ये जो थोड़ा अनकंफर्टेबल टाइम है, 2:30 to 3:30 करूं, 2:30 से 3:30, ठीक रहेगा सबके लिए? यस सर। थोड़ा सा बाद में नहीं कर सकते? एक्चुअली दोस्त मेरी 3:30 से लेके ना फिर लगातार बैक टू बैक क्लासेस हैं, मतलब 12th 10th है। सर 2 से 3 कर लो। 2 से 3 कर लो, हाँ ये भी हो सकता है, 2 से 3 भी हो सकता है, देखो। सर हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर वो सर 3 o'clock से सर पहले की ले लीजिए, क्योंकि सर मेरी साइंस की होती है सर। क्या टाइम होती है आपकी साइंस? सर 2:45 से शुरू होती है सर। मतलब 2 से 3 चल जाएगा? हाँ जी सर। हाँ जी, 2 से 3 रखें, यस सर। ठीक है, रख के देखते हैं एक आधे दिन, यस किसी को प्रॉब्लम हो तो बताना। 2:30 तक क्लास होती है तो दोबारा बोलो, कौन बोला? सैटरडे को 2:30 तक क्लास होती है, इसलिए सैटरडे की दिक्कत है ना सिर्फ? हाँ हाँ कोई बात नहीं, सैटरडे हम मैनेज कर लिया करेंगे, सैटरडे सर आपके अकॉर्डिंग कर लेंगे। सर 2:45 तक कर लीजिए सर। नहीं बच्चे, 45 मिनट की क्लास थोड़ी होगी। नहीं सर, वो पीछे कर लीजिए सर मुझे वो अच्छा फिर नहीं, उसे पीछे में फिर और दूसरी दिक्कत आ जाएंगी ना यार। 2 से 3 ही कर लो। मेरे हिसाब से 2 से 3 कर लो, हाँ 2 से 3 कर लो। सर हाँ भैया 2 से 3 ठीक है। ठीक है, 2 से 3, हाँ जी, ऑल एग्रीड? जी भैया। ओके ठीक भैया। है, कल लेके देखते हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे को कल बोलना, फिर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। कल का जो आपके पास लिंक आएगा वो 2 से 3 का आएगा, ठीक है। और कल का, चलो 2 से 3 ठीक है, कल 2 से 3। थैंक यू सर। ओके जी, लीव कर रहे हैं। थैंक यू सर। वेलकम जी, वेलकम वेलकम। सर। बाय भैया। बाय बच्चे। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम, बाय। सर लीव कर दूं? हाँ आप कर दो। बाय सर। बाय बाय भैया। बाय बच्चे। हेलो हेलो, सर, जैन बुक डिपो पे आप अवेलेबल रहते हो या फिर कोई और भैया? नहीं दूसरे भैया मिलते हैं, मैं 3 दिन में एक बार ही जाता हूँ, अच्छा, रोज नहीं जाता मैं। हाँ थैंक जी, यू सर। ओके जी। किसी को जरूरत है तो बोल दीजिए, अगर बाय भैया। बाय मतलब क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं रुकूं, नहीं तो लीव बाय कर भैया। दो। बाय बाय बच्चे, भैया। बाय बाय। चलिए ओके, थैंक यू, बाय सर। बाय जी। बाय सर।